कैसे हो? तो आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम भी अपन ने क्या किया था, कॉन्सेप्ट देखा था फोर्स इन इक्विलिब्रियम सिस्टम का कि उसको कोप्लेनर सिस्टम वाले को भी कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में क्या करेंगे, अपन कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स लेंगे, एक दो क्वेश्चन में अप्रोच देखेंगे कि अप्रोच क्या यूज़ करनी है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, वो अपना मेन पार्ट होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चीज़ पूरी देख ली थी, इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर सिस्टम। लेट तो उसमें मैं टूल बार ऐड कर लेता हूँ, तो इजी हो जाएगा। सो मार्कअप टूल बार, ठीक है, एंड दिस। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने लास्ट टाइम पे कवर कर ली है पूरी। और इसके बाद अपन जो इस वीडियो में करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन, क्योंकि क्वेश्चन में अपने न्यूमेरिकल ही आने वाला है। ठीक है, तो लेट्स इसी पे लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोल रहा है, टू स्पेयर पी एंड क्यू, उसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। Now I think it is visual. Two spare P and Q, each of weight 50 Newton and a radius 100 mm, rest in horizontal channel of width 360 mm and this. तो ऐसा कह रहा है कि ये कुछ सर्कल दे रखे हैं अपने को, ठीक है, एंड ये लेंथ दे रखी है 360। ओके, एंड कुछ अपने को फाइंड करना है। देखो, डिटरमाइन द रिएक्शन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए। ठीक है, यानी ए पे कोई रिएक्शन लग रही होगी ऐसे, तो ए पे कुछ रिएक्शन फोर्स लग रही होगी ऐसे, एक सी पे कोई रिएक्शन फोर्स लग रही होगी इस टाइप से, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रही होगी, एंड एक इन दोनों के बीच में लग रहा होगा रिएक्शन फोर्स पी एंड क्यू के बीच में। ठीक है, तो इसकी अगर एफ बी डी चेक करोगे तो ये देखो, यहाँ पे देखो, एक आर ए से एक ऐसे लग रही है, आर सी से एक लग रही है, एक उसके मिडल में लग रही है। ठीक है, ये एफ बी डी पार्ट हो गया इसका। अब देखो, अब करना क्या होता है बेसिकली, अपने को इसमें सबसे सिंपल कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे सिंपल पहले तो इन फिगर्स को अलग अलग ड्रॉ करो, इनकी एफ बी डी। पहला काम होता है ड्रॉ द एफ बी डी। जो फर्स्ट स्टेप होती है, आई विल राइट हियर, ड्रॉ एफ बी डी। एफ बी डी ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट स्टेप है इसकी। जब एफ बी डी तुमने बना ली ना, कुछ समथिंग लाइक डैट, ये तुम्हारी एफ बी डी फाइनल इस तरह से बन रही होगी। अब देखो, आर ए मैंने बता दिया, ऐसे लग रहा होगा। आर ए क्यों लग रहा होगा? आर ए जस्ट यहाँ पे जो ये वॉल है ना, इसकी वजह से आर ए लग रहा होगा। ठीक है, तो जब आर ए लगा, सेम आर सी एंड आर बी। जो 50 न्यूटन का है, 50 न्यूटन ऑलरेडी गिवन है अपने को कि 50 न्यूटन का वेट है दोनों का, तो वेट हमेशा नीचे डायरेक्शन में लगता है एम जी। ठीक है, तो ऑलरेडी फोर्स में दे रखा है 450 न्यूटन, तो ये दोनों साइड लग रहा होगा। ठीक है, एंड फिर उनके बीच का एक फोर्स है। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप आती है, सॉल्व ईच, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। जो सेकंड पॉइंट है ना, सॉल्व सेपरेटली, आई थिंक स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक होगा, आर ए टी ई एल वाई, सॉल्व सेपरेटली। ठीक है, अब सेपरेटली में जो सबसे पहला अब डाउट आता है कि कौन सा पार्ट को पहले सॉल्व करें, तो उसमें ये कंडीशन होती है। वैसे तो तुम कोई भी पार्ट सॉल्व करो, वो मैटर नहीं करता है, तुम्हें बस इक्वेशन वन, जहाँ पे तुम फंस जाओ, जहाँ पे तुम्हें वेरिएबल 2 या 3 आ जाए, तो वहाँ पे इक्वेशन 1 डाल के नेक्स्ट पार्ट पे मूव करो। क्योंकि क्योंकि जो उनकी वेरिएबल्स की वैल्यू होती है ना, वो तो नेक्स्ट से मिल रही थी। बट जो अप्रोच यूज़ करते हैं कि ज़्यादा टाइम ना ले, वैल्यूज़ ईजिली तुरंत फाइंड आउट होती रहे, तो वो होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम वेरिएबल है ना, उस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स से इसमें तो दोनों में बराबर है। लेट्स से यहाँ पे कोई एक और फोर्स होता, मान लो, अज्यूम करो यहाँ कोई फोर्स एक और लग रहा होता, कोई एफ करके फोर्स। ठीक है, ये कोई एफ करके फोर्स लग रहा है, एंड फिर ये वाला ये फिगर होता है। तो सेम हमारी कंडीशन अप्रोच होती है, हम इस फिगर को पहले सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें 3 फिगर हैं ऑलरेडी, मतलब 3 रिजल्टेंट है, 3 फोर्स हैं, आर पी क्यू है, 50 न्यूटन है, बी सी, बट यहाँ पे 4 हैं, तो हम 3 वाले को पहले सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बराबर है, तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। अब देखो, पहले तो अपने को एंगल पता होना चाहिए, जो है ना पी एंड क्यू के बीच में एंगल। जब उसकी इक्वेशन लिखोगे, इसमें सॉल्व सेपरेटली में अपने को क्या करना होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, यानी एफ जीरो करना होता है, एफ वाई जीरो, एफ वाई जीरो। ठीक है, अगर नॉन कोप्लेनर है तो अपन मोमेंट भी जीरो करते हैं, मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये समेशन है, तो मैं समेशन का सिंबल बना देता हूँ एक बढ़िया सा, आ जा भाई, बोल्ड में आ गया। ठीक है,
ये समेशन, ये भी समेशन, और ये अपना समेशन ऑफ मूवमेंट बराबर 0 किसी एक पॉइंट के थ्रू। ये हो गया। हाँ डिलीट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो इन्होंने ये चीज़ चेक करो कि ये कैसे आया है, इनके बीच का एंगल, क्योंकि जब तुम इसका कंपोनेंट लोगे ना, किसी एक फिगर को सॉल्व कर रहे होगे, तो तुम आर पी क्यू का कंपोनेंट ले रहे हो, कंपोनेंट में तुम साइन थीटा कॉस थीटा लगाओ, लेकिन अपने को थीटा पता होना चाहिए, तभी अपन आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो थीटा फाइंड करने के लिए ऑलरेडी इन्होंने डाटा गिवन दे रखा है, जैसे कि 360 mm दे रखा है, बेस को 360 mm। तो सिंपल कुछ नहीं, अपने को इनकी रेडियस पता है दोनों की। ये फिगर पता नहीं इन्होंने क्या इतना गंदा सा लिखा है, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो काट भी दूँ पूरा, बहुत बेकार लिखा है। तो फिगर देखो, अपन सिंपल कॉन्सेप्ट पे चलो, ऑलरेडी 360 दे रखा है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि 100 रेडियस है इनकी, जो रेडियस यानी ये 100, यानी ये चीज़ 100 हो गई, यहाँ से ये चीज़ 100 हो गई, ठीक है। 100 200 बट हटा दो, बचा कितना 160, यानी कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये 160 आ गया, अपने को बेस आ गई पी क्यू, ठीक है। जो ये पी और ये क्यू दिख रहा है, बेस आ गई अपने पास की 160 की है। अब ये अपनी हाइट, ठीक है। अब ये देखो, जो पी से ये वाली जो लाइन ज्वाइन हो रही है, पी से ये क्यू मान लो या ओ पॉइंट है, जो भी ये पॉइंट है, ठीक है। ये पता है अपने को 100 है, ये पता है अपने को 100 है, ठीक है, यानी 200, यानी अपने पास ये आ गई, हाइपोटेनियस आ गई, बेस आ गई। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के अपन एंगल लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, ये क्या बना रहा हूँ, सी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितने पास अपने पास 160 का है, बेस अपने पास 160 का, एंड जो हाइपोटेनियस अपने पास कितने का 200 की, ठीक है। तो थीटा आ गया, थीटा कितना होगा कॉस इनवर्स 160 अपन 200, जब इसको सॉल्व करोगे तो थीटा अपने पास आ जाएगा 36.87 डिग्री, ठीक है। ये अपने पास थीटा फाइंड आउट हुआ। अब इसको अपने को समेशन निकलना है। अब देखो समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो कर दें, तो समेशन एफ एक्स जीरो करोगे तो आर पी क्यू का कौन सा कॉस कंपोनेंट आ रहा होगा, यानी कि इसको लिख रहा होगा, तो आर पी क्यू कॉस थीटा, यानी जो कि ये वाला है, इज इक्वल टू आर सी, क्योंकि ये आर सी इस डायरेक्शन में है, एंड जो आर पी क्यू लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा कुछ, ठीक है। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से एक इक्वेशन ये आ जाएगी, और जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी, जो आर सी का साइन कंपोनेंट वो ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। जो आर सी का साइन कंपोनेंट है वो ऊपर लग रहा, वो जब एफ बाई 0 तो 50 के इक्वल हो रहा होगा। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है, कि जो आर सी का साइन कंपोनेंट वो 50 के इक्वल, जब तुम आर सी का साइन कंपोनेंट 50 के इक्वल 0 करो तो आर सी की वैल्यू आ जाएगी 66.67। उस आर सी को जब एफ एक्स इक्वल टू 0 किया था वहाँ पे पुट करोगे तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या कहते हैं, अच्छा आर सी तो अपने पास आ ही गया, बस इतना ही रहने दो, इतना ही अपने को करना है। आर पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी जब तुम आर सी की पुट कर दोगे उसमें, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने को ये फिगर सेम एज इट इज सॉल्व करना है। इसमें भी समेशन एफ एक्स 0, यहाँ पे जो एंगल ये वाला है ना, ये एंगल, ये भी एज इट इज होगा 36.87, और ठीक है, उसके भी साइन कंपोनेंट लो, पी इधर लो, एक वाई डायरेक्शन में एक एक्स डायरेक्शन में, एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल रहता है, ऐसे ही सिंपल करने होता है क्वेश्चन को, ज़्यादा कुछ लॉजिक ध्यान नहीं होता। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल तुरंत हो जाएगा। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 सो डेट द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। भाई कह रहा है F1 एंड F2 अपने को फाइंड करना है, ठीक है, सो डेट द पार्टिकल, हाँ पार्टिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अपने को पता है कि एफ एक्स 0 होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ बाई 0 होगा, कुछ नहीं करना है इसमें, वही चीज़ करनी है अपने को। F2 का साइन कंपोनेंट, F2 के ये सारे कंपोनेंट है ना बराबर कर दो बस, किसके F1 के, पहले तो इनके कंपोनेंट ले लो, तो इधर ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ ये कंपोनेंट हो जाएगा F2 साइन कॉस 20, F2 कॉस 20, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट 300 का ऑलरेडी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, 300 प्लस में इसमें जब एफ एक्स 0 कर रहोगे तो एक कंपोनेंट F2 का ये वाला ऐड हो रहा होगा, कौन सा, F2 साइन 20, F2 साइन 20, ठीक है। अब F1 के कंपोनेंट देखो, F1 का इधर 30 डिग्री है,
तो यहाँ पे एक कंपोनेंट बन रहा होगा, वो कौन सा बन रहा होगा, उसकी वैल्यू हो रही होगी F1 cos 30 डिग्री, ठीक है, ये F1 cos 30 डिग्री हो गया। एंड एक को साइन कंपोनेंट इधर आ रहा होगा एक F2 का, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी F1 साइन 30, ठीक है। अब देखो सम Fx Fy0 ध्यान भी नहीं होता ना, कोई चीज़ पता भी ना हो ना कि Fx0 करना होता है Fy0 कुछ नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हर तरफ से फोर्स बराबर, वो चीज़ बैलेंस। अब इसको बैलेंस कब, लेट से ये कुछ 4 लोग हैं हर एक डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इधर, तो ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा कि जब चारों इक्वल फोर्स से मतलब खींच रहे होंगे, तो जो चीज़ बिल्कुल सेंटर में, वो सेंटर में बनी रहेगी। तो बस कुछ नहीं करना, तुम्हें ये सब बराबर कर देना। जैसे F2 ऊपर की तरफ है, ये F2 cos 20 ऊपर की तरफ है, तो इसको नीचे वाले की तरफ बराबर कर दो, यानी F1 sin 30 के इक्वल कर दो। Fx में देखो, Fx में क्या हो रहा है, F2 sin 20 को प्लस 300 वो जो उसकी डायरेक्शन, तो उसको भी ऐड करेंगे, इज इक्वल टू F1 cos 30। इसे सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएंगे, F1 F2 की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। दैट्स थर्ड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा केस, वही चीज़ करनी है जो अपन ने ऊपर वाले नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में किया। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थीटा ऑफ फोर्स F सो डेट पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। अब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सिंपल से सबको फोर्स के है ना कंपोनेंट लो और उनको बराबर कर दो। लेट से तुमने 7 किलो न्यूटन, तो अपने को ये एंगल नहीं पता है, इन्होंने कोई बात नहीं, इन्होंने बेस एंड हाइट दे रखी है 4 and 3, यानी 10 थीटा 4/3, यानी 53 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, 10 थीटा 4.3, तो जो एंगल ये आ गया वही एंगल ये आ गया, तो अपने को एंगल पता चल गया। अब एंगल पता चल गया तो इसके कंपोनेंट ले लो, इसका एक कंपोनेंट इधर ले लो कॉस डायरेक्शन में, एक मतलब इधर वाला कॉस वाला आ जाएगा क्योंकि अगर ये वाला एंगल लोगे, और इधर वाला साइन वाला आ जाएगा। सेम इसके साथ ले लो, F1 का इधर कॉस कंपोनेंट एंड F2 का F1 का इधर साइन कंपोनेंट, उसमें +3 न्यूटन का ऐड करना मत भूलना। जब उसको सॉल्व करोगे देन यू हैव योर आंसर विद दैट। सिंपल सा क्वेश्चन होता है। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या, द 20 kg होमोजीनियस स्मूथ स्फीयर रेस्ट ऑन द 2 इंक्लाइन एंड सोन इन फिगर, डिटरमाइन द कॉन्टैक्ट फोर्स एट इन। ये देखो कॉन्टैक्ट फोर्स एंड E एंड B बतानी, तुम्हें R एंड R भी बताना। सिंपल से इसकी FBD देखो, FBD कुछ कैसे बन रही होगी, एक ये RA लग रहा होगा, ये RB लग रहा होगा, कुछ लग रहा होगा ना ऐसा। अब देखो इसके एक 20 kg का है, ठीक है, तो इसमें सेंटर फोर्स से भी एक लग रहा होगा, जो उसका सेंटर फोर्स है, ये चीज़ परपेंडिकुलर हो रही होगी, ये चीज़ का भी ध्यान रखना, ये चीज़ परपेंडिकुलर भी हो रही होगी, कोई बात नहीं। तो सेंटर फोर्स कुछ ऐसे लग रहा होगा, कितना 200 मतलब 20 इंटू जी, 20 kg है ना ऑलरेडी, तो kg तो जी में ही लेंगे अपन, तो 20 इंटू जी लग रहा होगा। अब क्या करना है, तब बस कुछ नहीं, इसके कंपोनेंट लेना स्टार्ट करो। कंपोनेंट कैसे, जैसे कि ये फोर्स है ना, लेट्स से ये RA फोर्स है, ठीक है, RA का कंपोनेंट लो, ये एंगल पता होना चाहिए अपने को बस, जो ये वाला एंगल है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल की वैल्यू कितनी हो रही होगी, 15 डिग्री, ठीक है। वो कैसे आ रही, अब वो सॉल्व कर लो कैसे, देखो लेट्स से 75 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी 75 हो रहा होगा, ठीक है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का था, ठीक है, तो ये एंगल 75 है, ये 90 का है, आ गया। इसको फिगर को दोबारा बनाते हैं, लेट से यहाँ बनाता हूँ मैं फिगर, ये कुछ देखो ऐसा है, इसका एंगल देखो ये ऐसा है ट्यून, ठीक है, अपने को ये वाला एंगल दे रखा है 75 डिग्री, ये एंगल है 75, ठीक है। अब अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को ये वाला एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा, कोई बात नहीं, लेट से इसको बड़ा कर दो तुम, ठीक है, ये एंगल 75 का हो गया पूरा, ये एंगल पूरा 75 का हो गया, ये अपन ने परपेंडिकुलर है तो ये 90 का हो गया एंगल, जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये 90 डिग्री होगा,
और जो ये पूरा एंगल है ये वाला, ये चीज़ 180 की हो रही होगी, तो 180 माइनस दिस एंगल कर दोगे तो अपने पास ये एंगल आ गया। ये कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आ गया 15 डिग्री। सेम डिक्टो यही है, जैसे ये 30 डिग्री है, सेम इसको भी तुम ऐसे करो। ये आपके लिए होमवर्क के लिए, इसका एंगल फाइंड करो। एंगल फाइंड होने के बाद समेसन ऑफ एफ एक्स समेसन ऑफ बाई 0 कर दो। एफ वाई में तुम्हारा जो एफ वाई में देखो क्या आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। आर ए का साइन कंपोनेंट एंड आर बी का साइन कंपोनेंट इज इक्वल टू आ रहा होगा तुम्हारे 20 इंटू 9.81। ठीक है, इन्होंने लेमीज थ्योरम यूज़ की है। ठीक है, अब थ्योरम याद नहीं रहती कि अपने को लेमीज थ्योरम लगाएं, कौन याद रखे, 3 फोर्सेस, कुछ नहीं है। समेसन ऑफ एफ एक्स 0 करो, एफ बाई 0 करो। अगर नहीं ध्यान रहते तो अगर ध्यान रहती है कि हाँ 3 फोर्सेस हैं लेमीज लगानी, तो लगा लो, सिंपल पड़ता है। बट समेसन ऑफ एफ एक्स एफ बाई जो यूनिवर्सल है वही लगाना है, उसी से सारे आंसर होंगे। आई होप ये सारी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपको। एंड ये डिकोड है, ठीक है। इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप चेक करना एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है उस पर कमेंट, किसी पे भी कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बता देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।